हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेवंथ लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी तक 6 लेक्चर के अंदर अपन लोग बहुत सारा नॉमेनक्लेचर सीख चुके हैं। जिस नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, रूल्स क्या होते हैं एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ अपन ने सीख लिया है। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे। जैसे स्पेसिफिक चीजों से क्या मतलब होगा, स्पेसिफिक चीजों में हम पढ़ेंगे ईथर, हम पढ़ेंगे कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग रूल्स क्या होते हैं। देखिए, देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल्स। एक रूल्स है जो सबके लिए लगते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास तक। इस क्लास में अपन लोग देखेंगे कि यदि कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए अलग से क्या रूल्स है, वो भी अपन इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 में। अब हम बात करते हैं आगे की। अगला हमको पढ़ना है ईथर का नॉमेनक्लेचर। बिना ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़े बाकी और चीजें पढ़ना अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ें तो ईथर के नॉमेनक्लेचर में हमारे पास क्या होता है, देखिए ईथर क्या होते हैं पहले ये बात करते हैं। ईथर होता है जब हमारे पास ओ आर ग्रुप होता है। आर रिप्रेजेंट्स एल्काइल। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट्स एल्काइल। ओ, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको अपन लिखते हैं एल्कॉक्सी। जब अपन सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसको अपन क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी। नाउ व्हाट इज व्हाई एल्कॉक्सी? एल के ये रिप्रेजेंट करता है रूट को, और ऑक्सी रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी। और ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, ये कभी पीएफजी नहीं हो सकता। मतलब यदि आपके पास मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड में हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है पीएफजी निकालना कि पीएफजी कौन है। क्या इस कंपाउंड में कोई पीएफजी है? नहीं है, क्योंकि OCH3 कभी पीएफजी हो ही नहीं सकता है। OCH3 या ईथर्स जो भी कोई ग्रुप होगा वो हमेशा 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 सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। तो अब इसके लिए कौन से रूल्स लगेंगे? इसके लिए रूल्स लगेंगे वही जो हेलोजेंस के लिए लगे, वही जो सिंपल एल्काइल ग्रुप्स के लिए लगे। मतलब अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक कार्बन का ग्रुप है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो इसका नाम आ जाएगा 2-मिथॉक्सी हेक्सेन। क्या नाम आ जाएगा इसका? 2-मिथॉक्सी हेक्सेन। एक काम करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा लेते हैं। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में पीएफजी पहला काम है। ये देखिए पीएफजी है, सी डबल बॉन्ड OH। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 और ये 6। और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है C2H5। नाउ C2H5 का नाम क्या है? इथॉक्सी। C2H5O का क्या नाम है? इथॉक्सी। इथॉक्सी क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल है, इथाइल से आया है इथॉक्सी। तो 2 कार्बन का इथॉक्सी, 5 पर है ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? 5 ब्रोमो 2 इथॉक्सी हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। ठीक है, हमने बोला हमारे पास और एग्जांपल है। हमने एल्डिहाइड ले लिया, एल्कीन ले लिया, और इधर OCH3 लगा लिया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड के नाम में हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो अपने को पीएफजी सिलेक्ट करना है। पीएफजी मिल गया, एल्डिहाइड 1। दूसरा लॉन्गेस्ट चेन 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन ऊपर से नीचे क्यों आई? क्योंकि
सबसे पहले पीएफजी, पीएफजी के बाद में डबल बॉन्ड। अब ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, मिथॉक्सी, और ये पूरा का पूरा सेकंड पोजीशन पर है। तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटाइल, ब्यूट, 3 इन 1 अल, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो ये सिर्फ एल्कोक्सी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसमें कुछ भी और अलग नहीं है। समझ में आ गया? अब यहां पर एक और कैटेगरी है, एक स्पेशल टाइप का ईथर होता है, और उस स्पेशल टाइप के ईथर को बोलते हैं इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड्स ये होते हैं साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर कैसा होगा? ऐसा। देखिए ईथर क्या है? ईथर एक ऐसा ऑक्सीजन है, ईथर एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन से बॉन्डेड है, उसको बोलते हैं ईथर। अब यदि वो दोनों अलग अलग चेन के हैं तो साधारण ईथर है, और यदि वो दोनों कार्बन एक ही चेन के हैं तो वो इपॉक्साइड है। जैसे अब कार्बन, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, इस 2 वैलेंसी को कार्बन से बॉन्ड बनाना होगा, कार्बन से बॉन्ड बना लिया, और ये एक ही चेन के कार्बन है, तो इसको क्या नाम देंगे? इपॉक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, सॉरी 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी ईथेन। जो रेगुलर नेमिंग थी सेम रेगुलर नेमिंग ही रहेगी, बस जिस पोजीशन के ऊपर इपॉक्सी आया है वो पोजीशन इंडिकेट कर दी जाएगी। भाई हमने कहा हमारे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, अभी O है और O ने 2 बॉन्ड बनाए किस एक चेन में, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? रूल वही फॉलो करने एल्केन्स के, लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। हमने कहा और कंपाउंड लिख लेते हैं, ये कंपाउंड है और इधर ब्रोमीन भी लगा दिया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखिए इपॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, तो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। हमने कहा हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा, ये इपॉक्साइड्स में आखिरी नाम लिख रहे हैं ना, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? पहला काम पीएफजी ढूंढना, मिल गया, एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन यही थी। अब इस कंपाउंड के लिए अपन क्या नाम लिखेंगे? 4 पर है क्लोरो, 3 और 5 पर है इपॉक्सी, तो 4 क्लोरो 3 5 इपॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखा जाता है, इनको बोला जाता है इपॉक्सी, इपॉक्सी एल्केन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम इपॉक्सी है। तो आपको जहां जहां पर जो जो चीज लगानी होगी वहां आप करेक्टली प्लेस कर सकते हैं। ये ईथर और इपॉक्सी था। आई होप ईथर और इपॉक्सी आपको अच्छे से समझा है। इसके बाद अगला इवेंट देखते हैं। अगला है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप।
अब ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या हमने पहले पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं, जरा लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड CL, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड N, और छठा एल्डिहाइड। ये सब है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो वाले फंक्शनल ग्रुप है जिन फंक्शनल ग्रुप में एटलीस्ट एक कार्बन है और वो वाला कार्बन पेरेंट चेन से बॉन्डेड है। तो अब इनके लिए क्या रूल्स हैं, जरा देखते हैं। और स्पेशल रूल्स की बात हो रही है। सबसे पहले इफ these groups are present as PFG, then their carbon must be counted in parent chain. They should be numbered. They should be numbered 1. Second, if they are 2 in a compound, यदि वो एक कंपाउंड में 2 हैं, then parent chain must have both. Then parent chain must have both, and parent chain is counted from one PFG to another. तीसरा, if there are 3 or more, then 3 or more as PFG, then none of them is counted in parent chain. तो फिर उस केस में पेरेंट चेन में उनमें से कोई भी काउंट नहीं किया जाता। आप बाकी सारी बातें करोगे, उनकी बात नहीं करोगे, ठीक है? इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट अभी अपने को डिस्कस करना बाकी है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डिस्कस हो चुका है, तीसरा पॉइंट डिस्कस होना बाकी है, ये करेंगे। चौथा, इफ दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, then their carbon is not counted in parent chain. यदि ये PFGs या ये फंक्शनल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है तो इनके कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है? इन दोनों केस में पेरेंट चेन में काउंट किए जाएंगे, इन दोनों केस में पेरेंट चेन में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है? आखिरी पॉइंट, इफ दीज ग्रुप्स आर PFG and is bonded to
ring. Then the carbon of PFG is not counted in chain. तो इस वाले में भी वो चेन में काउंट नहीं होंगे। क्या ये क्लियर है? तो अब थर्ड और फिफ्थ पॉइंट में एक और चीज समझते हैं। वो पॉइंट क्या है कि फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इफ दीज ग्रुप्स आर PFG, मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं लग रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट नहीं लग रहा है, थर्ड एंड फिफ्थ लग रहा है, एंड देयर कार्बन is not counted in parent chain, then special suffix is used. मतलब इन दोनों पॉइंट में, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के कार्बन को आप पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप PFG के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। यदि आप PFG के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं तो फिर आप क्या यूज करते हैं? तब आप स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। अब सर ये स्पेशल सफिक्स क्या होता है भाई? स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर का कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइल क्लोराइड RCOCl का, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल एंड कार्बल डिहाइड, ये स्पेशल सफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। जरा नाम लिख के देखते हैं, बिना नाम लिखे तो अपने को क्या ही समझेगा। पहले जब वो दो से ज्यादा है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या है, यदि इस कंपाउंड को आप ठीक से देखेंगे तो आपको पेरेंट चेन दिखाई दे रही है, आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक फंक्शनल ग्रुप है ये, एक फंक्शनल ग्रुप है ये, एक फंक्शनल ग्रुप है ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है, तीनों PFG हैं। तो तीनों में से किसको कहां से कहां तक काउंट करें? आइडियली 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करें। पर ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही चेन में 3 PFG। तो फिर क्या कहता है, फिर रूल ये कहता है कि तीनों को काउंट मत करो। नाम क्या लिख दो? 1 2 3, 3 कार्बन काउंट करो, लिख दो प्रोपेन, सादा नाम प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स वाला नाम लिख दो सीधा सीधा। क्या लिख दो? स्पेशल सफिक्स वाला नाम लिख दो बिना हिचके। हमने कहा हमारे पास एक कंपाउंड है, ये लीजिए साइनाइड, 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 साइनाइड। पेरेंट चेन में ये एक PFG, दूसरा PFG, तीसरा PFG, चौथा PFG। तो क्या नाम लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। 1 5 1 3 5 7 टेट्रा कार्बो नाइट्राइल। बस नाइट्राइल के आगे टेट्रा वर्ड और आ गया, और इनके कार्बन को काउंट नहीं किया गया।
एक और लिख लेते हैं CHO, 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 Br, F और लेट्स से डबल बॉन्ड है। अब हमने ये कंपाउंड देखा, इस कंपाउंड में कितने पीएफजी है? 1, 2, 3, 4, 5, 3 से ज्यादा है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि इनको कम से कम नंबर मिले। देखिए 5 है तो आप इन पांचों को ही काउंट नहीं करेंगे, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नाम क्या हो गया इसका? 7 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम पहले आता है 7 ब्रोमो, 8 फ्लोरो, नॉन, 8 इन, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा कार्बल डिहाइड। ये इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब इस कैटेगरी में एक कंफ्यूजिंग केस दिया जाता है, काफी कॉमन केस है वो। कंफ्यूजिंग केस क्या है जरा ये देखिए, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये फंस गया। देखिए पहली बार देखने में क्या लग रहा है कि इस कंपाउंड में 3 PFG दे रखे हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। तो पहली बार देखने में लग रहा है कि इस कंपाउंड में 3 PFG हैं, और फिर जब अपन काउंट करने लगते हैं तो फिर कहानी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि आपको क्या दिखता है, अच्छा ठीक है ये 1, 2, 3, 4, यदि 4 के बाद 5 इधर ले लें और 6 इधर ले लें तो ये तो पेरेंट चेन में है ही नहीं, और इधर 5, इधर 6 और इधर 7 ले ले तो ये C डबल बॉन्ड OH पेरेंट चेन से बॉन्डेड ही नहीं है। तो इस केस के अंदर ऑल्दो इसमें 3 C डबल बॉन्ड OH PFG हैं, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा और इसका नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स की तरह 4 ब्रैकेट में 1, 2। ये वाला कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन डाइओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। तो एक सवाल अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा और अपन ने पढ़ा कि C डबल बॉन्ड OH का ये प्रीफिक्स होता है, तो पहला डाउट ये आता है कि सर सबसे ऊपर वाला ग्रुप का प्रीफिक्स की तरह यूज होगा? यहां होगा। क्यों यहां होगा? क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड OH है जरूर पर वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं। तो ये दोनों केसेस बनते हैं, आपको आने चाहिए। आई होप ये समझा है। अब बात करते हैं कि यदि ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो तो क्या होगा, क्या इसे कार्बन को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? एक केस लिखते हैं, यहां पर है CN, यहां पर है CHO और एक ग्रुप लगा लेते हैं अपन COCl। बात हुई PFG ढूंढने की, PFG तो मिल गया C डबल बॉन्ड OH, तो फिर अब कार्बन काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4। अब यहां पे 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और तीनों सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन है। इन तीनों में से ही किसी का भी कार्बन काउंट नहीं होगा पेरेंट चेन में। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? देखते हैं। इसका नाम है साइनो। COCl का सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरोकार्बोनॉयल C,
और CHO को लिखते हैं फॉर्माइल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोकार्बोनॉइल 2 साइनो 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, हमने कहा हमारे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH Cl Br NH2 Cn और यहां पे डबल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहला काम क्या है? PFG ढूंढना है। PFG मिल गया, C डबल बॉन्ड OH है। देखिए, यदि कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो सीधी सी बात है, जो भी कोई PFG हो बड़ा ग्रुप है, तो ये C डबल बॉन्ड OH PFG होगा। नाम लिखें 1 2 3 4 5 6 और 5 पर क्या दे रखा है? साइनो। 4 पर अमीनो। नाम लिख दे तो नाम आ जाएगा 4 अमीनो 3 ब्रोमो 2 साइन 2 क्लोरो 5 साइनो हेक्स 5 इन 1 ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो अब सिर्फ क्या चीज चेंज की? यदि आपके पास कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन काउंट नहीं होगा। अब है ना, इसमें एक समस्या है, वो समस्या है CHO। CHO के लिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है फॉर्माइल और एक है ऑक्सो। ये आपने प्रीवियस लेक्चर जब किए होंगे तो उसमें देखा होगा, आप पीछे पन्ने पलट के देख सकते हैं नोट्स के अंदर, कि अपन ने एस्टर के और CHO के 2 सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखे हैं। एक लिखा है फॉर्माइल, ऑक्सो। फॉर्माइल कब यूज होगा? फॉर्माइल यूज होगा व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट काउंटेड इन पेरेंट चेन, जो यूजुअली केस होता है। बट क्या हो सकता है? इफ CHO is present at terminal, then carbon of CHO can be counted in parent chain and prefix ऑक्सो इज यूज्ड। तो सिर्फ ये इकलौता केस है जहां पर हम पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन काउंट कर लेते हैं। जरा केस देखते हैं भाई, यहां पर CHO लगा हुआ है, ये कंपाउंड है। नाम क्या होगा इसका? PFG सेलेक्ट किया, C डबल बॉन्ड OH है, 1 2 3 4 5 और 5 पे लगा है CHO। यदि हम इस 5 को काउंट नहीं करें तो क्या नाम हो जाएगा? वो अपन येलो से लिख रहे हैं, ये नाम हो जाएगा 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। दूसरा, यदि अपन इस CHO के कार्बन को काउंट करें तो ये नाम अपन व्हाइट से लिख रहे हैं और ये नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। और ये दोनों ही IUPAC नेम बिल्कुल सही है। तो क्या सीखा आपने? यदि आपके पास एल्डिहाइड एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है
तो आप एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। यदि आपने काउंट किया तो आप उसको ऑक्सो लिखोगे, और यदि नहीं काउंट किया तो अब आप उसको फॉर्माइल लिखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, आ जाएगा ये। अब आता है एस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट। अब एस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट के भी दो वेरिएंट थे, यदि आपने नाम देखे होंगे तो। एस्टर के दो प्रीफिक्स थे, एक था एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, और एक था एल्कोक्सी कार्बोनाइल। दोनों कब यूज होते हैं? ये तब यूज होता है जब एस्टर इज सब्स्टिट्यूएंट and is bonded with O, two parent chain, और ये कब काउंट होता है? when ester is substituent and is bonded with C, double bond O, two parent chain। जरा करके देख लेते हैं। देखिए एस्टर से बड़ा एक ही ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, तो घुमा के फायदा नहीं है। हमने कहा C डबल बॉन्ड O, OCH3 है, तो यहां पे एस्टर, एक बार फिर से लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, OCH3 है। ये एक एस्टर सब्स्टिट्यूएंट है और पेरेंट चेन से क्या जुड़ा हुआ है? C। तो इसके लिए लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी किसके लिए लिखा? वही ईथर के नाम की तरह, इसीलिए अपन ने पहले ईथर का नाम लिखा। ईथर में क्या लिखा था? CH3O को मिथॉक्सी, एल्कोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। 1 2 3 4, तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का यूपीएसी नेम है। दूसरी तरफ एक और कंपाउंड लिख लेते हैं। अभी ये एस्टर है और ये एस्टर O के थ्रू पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा है और O से बॉन्डेड है, मतलब एल्केनॉइल ऑक्सी। और एल्केनॉइल कहां से आएगा? जितने कार्बन यहां होंगे उससे, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 एल्केनॉइल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। हमारे पास और क्या है? एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। PFG C डबल बॉन्ड OH तो दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन है। नाम क्या आएगा? 4 पर ब्रोमो है। अब इसका नाम क्या है? ये है इथॉक्सी कार्बोनाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, ईथर वाला ही एल्कोक्सी, तो 3 पर इथॉक्सी कार्बोनाइल, 2 पर मिथाइल पेंट, 4 इन 1 ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा।
तो आई होप अब आप ईथर को भी सब्स्टिट्यूएंट लेके डील कर पाओगे। देखिए जो समझने वाले मुद्दे क्या है, दो। पहला एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड का कार्बन आपने पेरेंट चेन में काउंट किया तो प्रीफिक्स आएगा ऑक्सो। यदि आपने एल्डिहाइड में जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया तो प्रीफिक्स आएगा फॉर्माइल। एस्टर में सब्स्टिट्यूएंट है एस्टर, और एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ पेरेंट चेन से बॉन्डेड है तो आएगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और एस्टर का यदि ओ पेरेंट चेन से बॉन्डेड है तो आएगा एल्केनॉइल ऑक्सी। आई होप आपको एस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट भी समझा है। यहां पर अपना नॉर्मल नॉमेनक्लेचर सबका खत्म हो जाता है, ठीक है। यहां पर अपन लोगों ने सारे ग्रुप्स लीनियर कंपाउंड में पढ़ लिए, एज सब्स्टिट्यूएंट भी पढ़ लिए, एज पीएफजी भी पढ़ लिए। अब और क्या है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। एक तो हमने साइक्लिक कंपाउंड नहीं पढ़ा है, और हमने नहीं पढ़ा है कि यदि सब्स्टिट्यूएंट में ही चेंज हुआ तो क्या करेंगे, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आया तो क्या करेंगे, करके देखते हैं। देखते हैं, हमने बोला हमारे पास कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल, और वो डबल बॉन्ड से पेरेंट चेन को बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड बॉन्डेड टू पेरेंट चेन वाया डबल बॉन्ड। वो पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। जरा समझते हैं भाई, हमने कहा सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां पर ये ऐसा ग्रुप है। अब ये दो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए पेरेंट चेन डिसाइडेड है 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन तो डिसाइडेड है, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल्काइलिडिन। क्या लिखेंगे, एल्काइलिडिन, मतलब 1 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडिन, तो ये नाम हो जाएगा 2 इथाइलिडिन। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। हमने बोला ये कंपाउंड है, और लेट्स से ये कंपाउंड है, कंपाउंड है PFGACHO। नंबरिंग कहां से होगी, देखिए ये नंबर 1 आएगा तो ये नंबर 1 आएगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटाइलिडिन। क्या नाम आएगा इसका, ब्यूटाइलिडिन। क्यों ब्यूटाइलिडिन आया, क्योंकि ब्यूटाइल 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, ब्यूटाइलिडिन। तो और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ब्यूटाइल से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटाइलिडिन। 5 इथाइल हेक्सेन 1,6 डाइअल, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया। अब ये क्या हुआ कि कोई एक सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड हो। यदि आपने बोला कि आपके पास एल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट है, तो यदि आपने इससे एक एच निकाला तो इसको बोलेंगे एल्किनाइल सब्स्टिट्यूएंट, और आपके पास यदि एल्काइन सब्स्टिट्यूएंट है और इससे एक एच निकाला तो इसको बोलेंगे अपन एल्काइनाइल। एल्काइनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। हमने बोला हमारे पास ये कंपाउंड है,
चलिए चेंज कर लेते हैं। ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसमें, और ये पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा इथिनाइल। क्यों इथिनाइल? क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 इथिनाइल हेक्स हेक्सेन 1 6 डाइअल। सेम चीज हमारे पास ये कंपाउंड है, एक 2 3 4 5। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइनाइल। तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन के ऊपर ब्रैकेट में 2 प्रोपाइनाइल, या थर्ड पोजीशन पे प्रोप 2 आइनाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन नहीं है। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। भाई प्रोपाइनाइल क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है, दिख गया। एल्काइनाइल है, दिख गया। पर एल्काइन कौन सी लोकेशन पर है? उसके लिए तो कॉम्प्लेक्स वाले रूल ही आएंगे। तो 1 2 3 समझ में आ गया? तो ये एक पार्ट था जो अपना पहले का रह गया था, वो भी अपने को कवर करना था। इसके बाद आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एक सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है साइक्लो। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो के बाद आपने कहा आपके पास ये एक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड है, इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये रूट से पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब बाकी के सारे रूल सेम है, बाकी के सारे रूल सेम है, बिना दिमाग लगाए। वही PFG ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सब कुछ वही है। एक दो एग्जांपल लिखते हैं। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहला काम PFG ढूंढना। मिल गया PFG। अब लॉन्गेस्ट चेन एक ही चेन है, रिंग से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसी तरीके से नंबरिंग क्योंकि यहां पे PFG को 1 नंबर देने के बाद में डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा था, जो हमारी प्रेफरेंस है, इसीलिए। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2ene 1 ऑल। मान लो कि ये सब्स्टिट्यूएंट होता साइक्लोहेक्स, एक और नाम लिख देते हैं, तो अब ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये प्रीफिक्स में आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्या नाम हो जाएगा इसका? थर्ड पोजीशन के ऊपर साइक्लोहेक्साइल है पेंटेन
टू ऑल इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। सिर्फ एक चीज का अंतर आया, किस चीज का? साइक्लो लगाना है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इस कंपाउंड में क्या है? कोई PFG नहीं है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी, डबल बॉन्ड जिसमें है 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड को नंबर हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मिलेंगे, वो याद रखना होता है। तो 1 2 भाई मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, तो 1 2 मिल गया। और 1 क्यों? क्योंकि ये या तो ये नंबर 1 हो सकता है या तो ये नंबर 1 हो सकता है, पर इस पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसीलिए ये नंबर 1 होगा। मिनिमम लोकेंट रूल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सीन। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहां तक आप पढ़िए, यहां तक आप रिवाइज करिए, यहां तक आप नोट्स बनाइए। इसके बाद का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी साइक्लो एल्केन्स में, साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर और बहुत सारे नाम लिखेंगे। साइक्लिक नाम के बाद में हम लोग बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करेंगे, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो वो सब अभी पेंडिंग है, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। पर प्लीज तब तक यहां तक पढ़िए, सारे लेक्चर्स देखिए, सारे लेक्चर्स करिए, नोट्स बनाइए और याद करिए, रूल्स याद करिए, इससे कि आपको समझे और आप आगे यूज कर पाए, और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सारे क्लास के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए। आई होप समझा है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।